अब जैसे ये वाला अपना सेक्शन ये 20 वाला पॉइंट है कारों में, ये स्पेसिफिकली बिल्डर्स के लिए बनाया गया है। इसमें सर ने बताया, एग्जांपल दिए कि बिल्डर्स ऐसे क्या करते हैं कि उन्होंने कोई बिल्डिंग बनानी है तो लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी अगर बुक कर देंगे तो सस्ते में मिल जाएगा फ्लैट। तो मान लो बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई और लोगों ने उसको पकड़ा दिए 50 करोड़ रुपये पकड़ा दिए, ये ले भाई हमारा फ्लैट बुक कर ले। और बिल्डर ने क्या किया, 50 करोड़ आ गए, वो प्रोजेक्ट उसकी बिल्डिंग चली रही थी, उसने बीच में क्या किया, एक नया प्रोजेक्ट खरीद लिया और एक नई बिल्डिंग में पैसा लगा दिया। चलो अब इसकी बिल्डिंग, अब दूसरा प्रोजेक्ट और बना लेते हैं साथ ही साथ में। फिर लोगों ने उसके लिए चलो 100 करोड़ रुपए दे दिए। तो फिर बिल्डर ने सोचा अब 100 करोड़ फिर आ गए, अब एक काम करते हैं, अब तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें वापस उसने जो अब पहले जो मतलब पहली बिल्डिंग का जो पैसा था उसने लगा दिया सेकंड बिल्डिंग में, सेकंड बिल्डिंग का पैसा लगा दिया उसने थर्ड बिल्डिंग में। अब ऐसे क्या होता है, मतलब बिल्डर इधर का पैसा उधर करते रहते हैं। और मान लो किसी भी केस की वजह से एक बिल्डिंग में भी अगर एक ही बिल्डिंग में भी अगर फ्लैट्स नहीं बिके तो चक्कर क्या होता था, उसका पैसा अटक जाया करता था। उसका पैसा जैसे ही अटका तो बाकी सारे जो भी उसके बाद बने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे अटक जाते थे और वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं पाया करते थे। इसलिए ये वाला सेक्शन लाया गया है। इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपने कंपनी के पास कोई भी अनस्पेंट अमाउंट है साल भर में, जैसे मान लो बिल्डर के पास 500 करोड़ आ गए फ्लैट की बुकिंग के, फिर बिल्डर ने पूरे साल में सिर्फ 150 रुपये खर्च किए, तो बाकी जो 350 करोड़ रुपए बचे हैं उसको उससे हवन नहीं करना, उसको पार्टी में नहीं करना। उसके लिए आपको करना है 135(6) के अकॉर्डिंगली, सेक्शन 135(6) के अकॉर्डिंगली जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पैसा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप बैंक में एक स्पेशल अकाउंट खुलाओगे और उसमें पूरा का पूरा 350 करोड़ रुपए डाल दोगे। मतलब साल के एंड में 135(6) के अकॉर्डिंगली जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसका पैसा जो भी अनस्पेंट है, 500 में से 150 गया, 350 बचा है, वो स्पेशल अकाउंट में डाल दोगे। फिर बचेगा अब उन प्रोजेक्ट का क्या करना है जो कि अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है। अदर देन ऑनगोइंग मतलब जो प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, मतलब खत्म हो गए, मतलब वो उनका कुछ नहीं होने वाला। उसका अगर कुछ अनस्पेंट अमाउंट बचा है तो उसको भी आपको उड़ाना नहीं है। आपको करना है शेड्यूल 7 फंड, ये होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। ये फंड होता है सेक्शन 135(5) के अकॉर्डिंग में। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो आप उसके विदिन 6 मंथ में आपको जो भी पैसा बचा है इस अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आपको जो भी फंड बचा हुआ है अमाउंट, आप इस प्रोजेक्ट का जो भी फंड बचा है आप प्रॉपर पूरा फंड डाल दो आप शेड्यूल 7 फंड के अकॉर्डिंग में। और हाँ, एक बात और स्पेशल है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आप जो भी पैसा डाल रहे हो, यानी जो आप एक पर्टिकुलर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी पैसा डाल रहे हो, आप सिर्फ वो पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए करोगे। यानी अगर आप बिल्डिंग ए बना रहे हो तो बिल्डिंग ए का जो पैसा आया है आप सिर्फ बिल्डिंग ए के लिए यूज़ करोगे, आप बिल्डिंग B C नहीं करोगे, वरना आपकी MC हो जाएगी।